जब ज्ञान का अनुभव होता है, जब उस प्रेम का अनुभव होता है, जिस प्रेम की वजह से, जिस हृदय की वजह से आदमी जिज्ञासु बनता है, जिस प्रेम की वजह से वो उस ज्ञान की खोज करता है, गुरु महाराज की खोज करता है, जिस प्यार की वजह से, जिस प्रेम की वजह से उस पे इतनी कृपा भी होती है कि उसको उसके गुरु महाराज मिलते हैं। ये कितनी सुंदर बात है, ये कितनी प्रेम की बात है, कितनी प्यार की बात है कि इस संसार में ऐसा भी होता है। अगर एक तरफ यह कहा जाए कि मनुष्य के अंदर प्रेम जागृत होता है, वो ढूंढता है और ढूंढते ढूंढते मर जाता है, तो ये बात कितनी उदासी की होगी। जैसे पतंगे को रोशनी चाहिए, रोशनी से उसको प्रेम है, रोशनी से उसको प्यार है। वैसे तो पतंगा चंद्रमा की तरफ जाना चाहता है, रात को चंद्रमा की तरफ उड़ना चाहता है, और बीच में लग जाती है कोई लाइट तो वो उसी में अटक जाता है, उसी में चले जाता है। परंतु इतना उसका दृढ़ निश्चय है उस लाइट तक पहुंचने के लिए कि उस लाइट को खोजता खोजता वो आग के पास भी जाता है, और आग के पास जब जाता है तो पतंगे के पंख जो है ना, बड़े सूक्ष्म होते हैं और उनमें झट आग लग जाती है, मर जाता है। तो कहानी ऐसी भी हो सकती थी, कहानी ऐसी भी हो सकती थी कि मनुष्य के अंदर प्यार की, प्रेम की जागृति होती है। जागृति होने के बाद वो खोजता है, अपने गुरु महाराज को खोजता है, अपने भगवान को खोजता है, अपने प्रेम को खोजता है, अपने प्यार को खोजता है, और इसी खोज में वो भी जल जाता है, इसी खोज में वो भी मर जाता है। परंतु कितनी महान दया है, कितनी महान कृपा है कि ये कहानी कुछ वैसी नहीं है। ये कहानी कुछ दूसरी तरह की है, जिसमें कि वो पतंगा जलता नहीं है, जिसमें वो पतंगा खत्म नहीं होता है, और जो उसकी मंजिल है वहां तक वो पहुंचता है। कितनी सुंदर बात है कि हम लोग जीव जो छोटी छोटी बातों से भ्रमित हो जाते हैं, जो छोटी छोटी बातों से अपना सही रास्ता छोड़ने के लिए तैयार रहते हैं, छोड़ देते हैं, फिर याद दिलाने के लिए बार बार प्रेम से, कृपा से कोई आता है, रास्ता दिखाने के लिए कोई आता है। और क्या संयोग है, क्या कृपा है, क्या प्रेम है, अब क्यों ऐसा होता है ये किसको क्या मालूम, पर बार बार ऐसा होता है कि प्यासे को पानी मिल जाता है, प्यासा भी, भटका हुआ भी वो अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है। अगर ये कृपा नहीं है और सबसे बड़ा चमत्कार नहीं है, तो मेरे ख्याल से और कोई बड़ा चमत्कार हो नहीं सकता है इससे बड़ा। क्योंकि जिस तरीके से हम सभी लोग सोचते हैं, तो हम लोगों के लिए यही उचित होगा
कि जब एक बार रास्ता छोड़ दिया, एक बार भटक गए, तो सारी जिंदगी भर हम भटकते रहे। प्रकृति का न्याय तो यही है, एक बार अगर उस भूल भुलैया में फंस गए, खो गए, तो न्याय तो यही है कि फिर कभी मंजिल वापस न मिले। तो कितनी कृपा की बात है कि हमारे साथ, हम जीवों के साथ कम से कम इतनी कृपा बनी रहती है कि उस प्रकृति के कानून को भी तोड़ के गुरु महाराज हमको बार बार बचा लेते हैं।